गुड आफ्टरनून। कल की क्लास में हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर में इमेज बनने की क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या 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 रूल्स हैं, किस रूल के तहत मतलब कौन सा रूल अप्लाई होगा स्फेरिकल मिरर में इमेज बनने में। ठीक है, आज हम आगे देखते हैं। आज हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर मतलब कॉन्केव मिरर का मतलब हो गया अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, आज हमको पढ़ना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितनी कंडीशन है ना। इस चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। तो कितनी कंडीशंस होती है? लगभग 5 या 6 कंडीशंस होती हैं। कैसे पता चलेगा कि हमको 5 या 6 कंडीशन है? देखते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमने स्फीयर बना दिया, दिस स्फीयर एंड दिस, ये पेंटेड है ना, इसको पेंट कर दिया, राइट। ये आपका क्या हो गया? दिस इज पी, दिस इज व्हाट, दिस इज पी। ओके, पी फॉर होल। ये क्या है? दिस इज सी, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। फिर हमने कल बताया था आपको कि यहीं से एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, लाइन ड्रा कर लीजिए। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, देखो ना, ये क्या है? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ एफ होगा। ध्यान समझो, ऑब्जेक्ट आप कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। मतलब किसी भी जो आपका मिरर है, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में आप ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अगर आप ये पता कर ले जाए कि कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, प्लेस मतलब रख सकते हैं, है ना, कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगी कि कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, इमेज बनने की कितनी कंडीशंस हो सकती हैं। भाई जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट रखिएगा उसी के हिसाब से क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्लियर? तो आप ये पता कर लीजिए कि किस किस जगह पे इमेज रख सकते हैं। ध्यान से समझिए। एक कंडीशन क्या हो गया? ये सी है आपका, है ना, लाइन खींच देते हैं अच्छे से। ये एफ है और ये सी है, ये पी है। ध्यान से एक कंडीशन हो सकती है कि आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखिए, इन्फिनिटी पे रखिए ना, बहुत दूर रखिए, जहाँ पे आप पता ही नहीं मतलब इन्फिनिटी मतलब ऐसी जगह जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते, मतलब केवल कल्पना कर सकते हैं कि कहीं भी होगी ऑब्जेक्ट, है ना। एक पहली कंडीशन मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ तो आप समझ सकते हैं कि ये सी से कुछ दूरी पे है, यहाँ पे नहीं, सी से कुछ दूरी पे है ना। ऐसी जगह जहाँ के बारे में आपको पता ही नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखिए, इसको क्या बोलते हैं? अनंत पे हो, है ना, इनफाइनाइट पे हो, मतलब इन्फिनिटी पे हो, राइट। पहली कंडीशन क्या हो सकती है बेटा? पहली कंडीशन हो सकती है कि जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, गुड। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी मतलब जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए? जब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु को अनंत पे रखा जाए। कहां रखा जाए? अनंत पर रखा जाए, है ना। पहली कंडीशन क्लियर? पहली कंडीशन कहाँ पे हो सकती है कि जब आपको ये पता ही ना हो कि किस जगह पे वस्तु रखी है, मतलब अनंत पे, जब पता ही नहीं है कि किस जगह पे रखी है तो उसी को क्या बोलेंगे? अनंत पे रखी है, मतलब इन्फिनिटी पे रखी है, राइट। दूसरी कंडीशन बेटा क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि सी से कुछ दूर, मतलब ऐसी दूरी
जिसको आप मेजर कर ले जाएं कि एक मतलब 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, कितनी भी मतलब जिसको आप मेजर कर ले जाएं, है ना, जिसको आप माप सकें, क्लियर, उसको कहते हैं कि जब वस्तु सी और अनंत, अनंत मतलब कोई ऐसा जगह होता है जिसके बारे में हमको पता नहीं है, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत और सी के बीच में। दूसरी कंडीशन कहाँ बनेगी, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी और वक्रता केंद्र सी के बीच, ठीक। इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहिए तो आप लिख लीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, मतलब कहाँ, मतलब यहाँ इसके इधर कहीं भी रखी हो, मतलब ऐसी जगह जहां आप सपोज करो यहाँ रख दिया आपने, यहाँ रख दिया आपने, यहाँ रख दिया आपने, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, कहीं भी रख दिया, लेकिन सी और इन्फिनिटिव के बीच में कहीं भी रख दीजिए, है ना, तो उसको क्या कहा जाएगा कि सी और इन्फिनिटी के बीच में, चाहे आप यहाँ रखिए, चाहे आप यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, उसको कहा क्या जाएगा, कहा जाएगा कि ये वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी, ठीक। दूसरी कंडीशन हो गई, ये कर दिया हमने, क्लियर। दूसरी कंडीशन हो गई, तीसरी कंडीशन क्या होगा, एक तो इन्फिनिटी पे रखा, दूसरा इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा, तीसरा क्या रख, तीसरी कहाँ रख सकते हैं, तीसरा आप इसी सी पे रख सकते हैं, मतलब वक्रता केंद्र पे रख सकते हैं, कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे। ये तो बताइएगा आप, ये पहले तो यार इन्फिनिटी पे रहा हो गया, उसको थोड़ा और नजदीक किया, थोड़ा और नजदीक किया, जहाँ पे आपको दिखना शुरू हो गया तो आपने क्या कहा, वो सी, मतलब सी पे आप खड़े थे तो आपने कहा सी और इन्फिनिटी के बीच में हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सी पे रख सकते हो। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सी पे रख सकते हो, सी मतलब वक्रता केंद्र रख सकते हो। चौथी कंडीशन क्या होगी कि जैसे थोड़ा इसको सी से इधर ला दो, यहाँ से पोस्ट कर रखा आपने, जैसे यहाँ रखोगे तो क्या बोला जाएगा, ये कहाँ है, सी और एफ के बीच में है, ये तो कहिएगा ना, आप कहिएगा सी और एफ के बीच में, चाहे आप यहाँ रखिए तब भी सी और एफ के बीच में, चाहे इसको आप यहाँ रखिए तब भी सी और एफ के बीच में, चाहे इसको यहाँ रखिए तब भी सी, चाहे यहाँ रखिए तब भी सी। लेकिन अगर आप यहाँ रख देंगे इसको इस पॉइंट पे एफ पे, तो क्या कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ पे है, क्लियर। तो पहली कंडीशन क्या थी बेटा, पहली कंडीशन इन्फिनिटी पे थी, दूसरी कंडीशन यहाँ पे थी, तीसरी कंडीशन यहाँ पे थी, चौथी कंडीशन यहाँ पे थी, पांचवी कंडीशन यहाँ पे थी, छठवीं कंडीशन कहाँ होगी, जैसे इसको थोड़ा और इधर लाइएगा, और इधर लाइएगा, सपोज करो अगर आपने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, या यहाँ रख दिया, ठीक, कहीं भी रखिए, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहीं भी रखिए, तो उसको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा बोलो, तो कहा जाएगा ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में, एफ मतलब फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु, और पी मतलब पोल मतलब ध्रुव, है ना, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में कौन सी कंडीशन होगी, छठवीं कंडीशन होगी, सिक्स कंडीशन, कितनी, सिक्स कंडीशन। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के सामने रखते हैं तो कितनी जगह पे रख सकते हैं, केवल और केवल आप कितनी जगह पे रख सकते हैं, 6 जगह पे रख सकते हैं, कितनी जगह बेटा, 6 प्लेस पे, वेरी गुड, यही 6 प्लेस आपको पढ़ना है, ठीक। अब याद नहीं करिएगा, याद तो नहीं करना पड़ेगा ना कि आपको कितनी कंडीशन पढ़ना है, कितनी कंडीशन, 6, कैसे पता, पहली बात तो इन्फिनिटी पे, ठीक, क्लियर हो गया, इन्फिनिटी रख दिया, दूसरा इन्फिनिटी से थोड़ा नजदीक आए, आप खड़े कहाँ थे, सी पे, तो आपको पता चल गया अब ये वस्तु कहाँ है, यहाँ पे हुआ, तो क्या हो गया, ये सब पॉइंट क्या है, ये सब सी और इन्फिनिटी के बीच के पॉइंट है ना, तो कहेंगे दूसरी कंडीशन क्या होगी, इन्फिनिटी और सी के बीच में। तीसरी कंडीशन सी पे ही रख दिया। चौथी कंडीशन जैसे यहाँ रखिएगा तो ये पॉइंट किसके किसके बीच में आने लगेगा, इसके और इसके बीच में आने लगेगा, तो आप कहिएगा चौथी कंडीशन में कहाँ होगा, सी और एफ के बीच में। फिर पांचवी कंडीशन में आप कहाँ रखेंगे, एफ पे ही रख दीजिए। फिर जैसे थोड़ा किस करेंगे तो आप कहिएगा एफ और ये सी के बीच में हो गया। कोई समस्या, मुझे लगता है यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, अगर समस्या है तो मैं फिर से बता दूँ, कहिए तो, है ना। चलिए फिर से इरेज करता है इसको, 5 कंडीशन है, पांचों कंडीशन को मैं लिख देता हूँ सामने। देखिए ध्यान से, पहली कंडीशन मैं इधर फिगर बना देता हूँ, इस तरफ फिगर ऐसे बना देता हूँ जिससे आपको समझ में भी आ जाए, छोटा सा फिगर
कंडीशन, ये P हो गया, ये C हो गया, ये F हो गया, और यहाँ ऐसे इसको डॉटेड डॉटेड करेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। ऐसे ध्यान से। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है बेटा, पहली कंडीशन वस्तु कहाँ हो, अनंत पे, अनंत पर, मतलब ऑब्जेक्ट माइट बी एट इंफिनिटी। दूसरा, वस्तु कहाँ होगा, मतलब अगर यहाँ आपने कह दिया जिस पॉइंट के बारे में आपको पता ही नहीं था कि वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही थी, तो आपने क्या कह दिया, जिस जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो क्या हो गया बेटा, अनंत हो गया। जब अनंत से और आगे बढ़े, मतलब जहाँ से वस्तुएं आपको दिखाई देने लगी, ठीक है, तो उसको आपने क्या कह दिया, उसको आपने कह दिया कि अनंत ये है और सी ये है, आपने कह दिया इन दोनों के बीच में कहीं पे भी ना, मतलब दूसरी कंडीशन क्या होगी बेटा कि अनंत और सी मतलब वक्रता केंद्र की वस्तु कहाँ होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। दूसरी कंडीशन, वेरी गुड। तीसरी कंडीशन क्या है, आपने बीच की बात करी ना, यहां तक की बात करी, तीसरी कंडीशन इसी सी पे हो सकता है ना, तीसरी कंडीशन इसी पे तो हो सकता है, सी पे हो सकता है। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ठीक। चौथी कंडीशन क्या है, और किसका आदत थोड़ा इधर, जैसे वक्रता केंद्र थोड़ा इधर खिसकाइएगा तो कहां, किसके किसके बीच में आएगा, इसके बीच में, ऐसे ऐसे यहाँ पे, ये किसके किसके बीच में हो गया, F और C के बीच में, कहां हो गया, F और C के बीच में। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, वस्तु, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र को C से रिप्रेजेंट कहते हैं और फोकस F के बीच में। वेरी गुड, आपने F के बीच बताया था, आप कंडीशन अगली क्या होती है, आप F पे ही लिख सकते हैं। आपने अभी तक क्या बताया, इनके बीच में, यहाँ कहीं भी रखिएगा तो क्या कहा जाएगा, इनके और इनके बीच में ही कहा जाएगा ना। अगर आप यहाँ पे आके रख देते हैं इसको क्या कहा जाएगा, एट F। तो पांचवी कंडीशन क्या हो जाएगी, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पे हो, जब वस्तु फोकस पे हो, फोकस मतलब F, फोकस मतलब F, फोकस पर हो। वेरी गुड। अच्छा, अगली कंडीशन और किसका दीजिए इसको, जैसे आपने खिसकाया इसको, जैसे आपने खिसकाया इसको, इधर खिसकाया इसे, तो कहां कहां आ जाएगा, F और P के बीच में कहा जाएगा, कहां कहां आ जाएगा, F और P के बीच में। छठवीं कंडीशन क्या हो जाएगा बेटा, वस्तु फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए, फोकस का मतलब F, पोल का मतलब ध्रुव, है ना, फोकस और ध्रुव के बीच में, ध्रुव का मतलब हो गया पोल, ठीक है, वेरी गुड। इतनी कंडीशन के बारे में पढ़ना है ना, इसको याद नहीं करना, बस समझ लिया आपने, उसको लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया हमने, आपको समझ में आ गया। हमने पहली कंडीशन ये बना दी, दूसरी कंडीशन ये जहां पे रखा आपने ये बना दी, तीसरी कंडीशन इस पे रखा तो इसको बना दी, चौथी कंडीशन भी बीच में बना दी, पांचवी कंडीशन इस पॉइंट में बना दी, छठवीं कंडीशन यहाँ बना दी, ये कंडीशन है, बस इतनी कंडीशन को पढ़ना, केवल इतनी कंडीशन, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा तो क्या सर आगे भी तो पढ़ा सकते हैं, है ना, आपके दिमाग में आ रहा होगा खाली यहाँ ही तक, आगे भी बना सकते हैं, P पे रख सकते हैं। जब P पे रख दीजिएगा, कभी आपने देखा है कि, आप समझिए P का मतलब क्या हो गया, पोल, जब पोल पे रखिएगा तो वहां पे रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, तो क्या मतलब उसका रखने का, कोई रखने का मतलब है नहीं, रखने का रिफ्लेक्शन कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा,
रिफ्लेक्शन कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा ना, इस पॉइंट तक। अगर आप पी पे रख दीजिएगा तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। हो सकता है क्या रिफ्लेक्शन? नहीं हो सकता। फिर आप आगे जितना इसके इधर चाहे इतना बढ़ाते जाइए तो कोई मतलब ही नहीं होता, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं ना। जहाँ तक रिफ्लेक्शन होगा वहीं तक तो पढ़ना है ना, इसके आगे थोड़ी पढ़ना है। जब रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो कौन सा रिफ्लेक्शन का रूल लगाएंगे, है ना। तो कितनी कंडीशन? केवल 6 कंडीशन को पढ़ना है। एक एक करके हम सारी कंडीशन को पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके हम पूरी कंडीशन को पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि कितनी कंडीशन पढ़नी है? हमको कितनी कंडीशन पढ़नी है? 6 कंडीशन। मेरे साथ बोलो, अपने दिमाग में फिगर बनाओ यही वाला, है ना। आँख बंद करिए और अपने दिमाग में फिगर बनाइए। सबसे पहले एफ पे, वेरी गुड। दूसरा एफ और सी के बीच में, दूसरा हो गया। तीसरा सी पे ही। चौथा सी और एफ के बीच में। पांचवा एफ पे ही। छठवा एफ और पी के बीच में। यही तो कंडीशन है ना। देखिए, पहला इन्फिनिटिव, दूसरा इन्फिनिटिव सी के बीच में, तीसरा इन्फिनिटिव सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तीसरा, चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में, पांचवा इसी एफ पे, छठवा इसके बीच में। कोई समस्या? नहीं समस्या। चलिए फिगर पढ़ना शुरू करते हैं। इरेज करते हैं, इसको मिटाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताइए, ये आपको सीखना ही है। एक फिगर तो आएगा ध्यान से, और एग्जाम में आएगा, है ना। बोर्ड एग्जाम में एक फिगर के बारे में एक स्थिति देगा, उसके बारे में आपको लिखाएगा, है ना, कि ये आप कहेगा कि लिखिए। आप समझिए ध्यान से, एकदम बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। याद बात कुछ नहीं करना है इसमें, खाली समझना है बस। समझ गए तो समझ लो आपको सब आ गया, नहीं समझे तो समस्या है, ये ज़िंदगी में क्लियर भी नहीं होगा। अगर नहीं समझे ना इसको, अगर नहीं समझे जो समझाने जा रहे हैं, तो समझ लो ज़िंदगी में क्लियर नहीं होगा ये, और आपको ऑप्टिक्स समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने समझ लिया तो समझ लो इतने आसानी से समझ में आ जाएगा तो कि आप विश्वास भी नहीं मानेगा कि इतने आसानी से कैसे समझ में आ सकता है ना। ध्यान से समझो। देखो, मिरर बना लिया हमने, राइट। हमने यहाँ पे पी कह दिया इसको, यहाँ पे कहीं सी कह दिया, हमने क्या कह दिया, मिला दिया इसको। इसी को पीछे बढ़ा दिया हमने, इससे देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, पी हो गया। एफ कहाँ होगा? इसके और इसके बीच में एफ होगा, यहाँ पे कहीं एफ होगा, ध्यान समझिएगा। पुरानी चीजें काम आएंगी यहाँ पे, जितने पुराने नियम हमने बताए हैं, जितने पुराने टॉपिक्स बताए ना, सारे काम आएंगे यहाँ पे। रिवाइज करके बैठिएगा पूरा, है ना। जितना पीछे पढ़ाया गया है पूरे वीडियो देख के बैठिएगा, पूरा नोट्स रिवाइज करके बैठिएगा, तभी समझ में आएगा, है ना। अगर एक भी पॉइंट आपने छोड़ा होगा पीछे का तो समझ में आएगा नहीं, और ये समझ में नहीं आएगा तो आगे कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, है ना। न्यूमेरिकल तो लगा ही नहीं पाओगे फिर बिल्कुल। देखो ध्यान से, इन्फिनिटिव का है, इन्फिनिटिव का पर है, इसका मतलब क्या आपको ये पता चलेगा कि जब इन्फिनिटिव का है तो क्या आपको ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है? नहीं पता चलेगा ना, ऑब्जेक्ट तो देख ही नहीं पाएंगे। जब ऑब्जेक्ट देख नहीं पाएंगे तभी तो आप कहिएगा इन्फिनिटिव है ना। वो सोर्स ऑफ लाइट पता ही नहीं चलेगा कहाँ से लाइट आ रही है, ठीक। तो समझो कितनी प्रकार से आ सकती है लाइट। एक तो ये पैरेलल आ सकती है, अगर इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, इन्फिनिटी से लाइट आ रही है। मैंने दो चीज़ बताया था, याद करिए पिछली क्लास में, दो चीज़ ध्यान से देखो। यहाँ कहाँ बनाया फिगर, कहाँ बनाया, यहाँ बनाया। पिछली क्लास में हमने कहा था जब इन्फिनिटी पे है दो फिगर में बना देता हूँ, एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ध्यान दो, हमने कहा था इन्फिनिटी से अगर आएगी तो दो कंडीशन में आ सकती है। एक तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ सकती है, अगर ये P हो गया, ये C हो गया, तो यहाँ कहीं F होगा। याद करिए, बताया था ना। ऐसे आ सकती है पैरेलल, इसके ऐसे पैरेलल आ सकती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ सकती है, ठीक। P है ये, यहाँ C है, यहाँ
एफ है। वेरी गुड, ध्यान से। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना है भाई, वो जैसे उसका मन करे वैसे है। कैसे? नॉन पैरेलल आगे, ऐसे आगे, ऐसे आगे, ठीक। कैसे आगे बेटा? ऐसे आगे। दोनों चीज मैंने बताई, याद करिए। हमने कहा था जब ये पैरेलल आएगी तो कहां से होके जाएगी, कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, बताइए। हमने कहा जब पैरेलल आएगी तो हमेशा कहां से होके जाएगी बेटा? एफ से होके जाएगी। कहां से? एफ से। याद करिए, याद है ना आपको? कहां से होके जाती है? एफ से। इसका मतलब ये आगे डॉटेड किया गया है, इसका मतलब ये कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है ना। आगे डॉटेड किया गया है, इसका मतलब ये कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। हमने कहा था कि अगर ये दोनों, अच्छा आपके दिमाग में एक बात एक आ रही होगी कि सर हम ये हमेशा जो इंसिडेंस लाइन है इसको हमेशा पैरेलल क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं पैरेलल? आपके दिमाग में बात आ रही होगी ना। देखिए, जो सोर्स ऑफ लाइट से आने वाला प्रकाश होता है ना, वो लगभग पैरेलल होता है, ठीक है ना, लगभग पैरेलल होता है। जो इंसिडेंस रेज होती है जितनी, वो सारी क्या होती है? लगभग पैरेलल आती है, ठीक है। जो आपके जो है मिरर पे जो पड़ती है जितनी रेज, वो क्या आती है? वो सारी पैरेलल रेज होती है। इसीलिए हम इसको हमेशा पैरेलल रखते हैं, ठीक है। इसको हमेशा क्या रखते हैं? समांतर रखते हैं हमेशा, क्लियर। इसके पैरेलल इसलिए नहीं है क्यों? क्योंकि टार्च को हमने बताया था, आपका मन करिए ऐसे मारिए। अगर आपका यहाँ शीशा है, ये सपोज करो मिरर है, आपका मन करिए ऐसे टार्च मारिए, आपका मन करता है ऐसे टार्च मारिए, आपका मन करता है ऐसे टार्च मारिए ना। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप पैरेलल खींच रहे हैं कि नॉन पैरेलल खींच रहे हैं। लेकिन ये पैरेलल होगी, दोनों कंडीशन में ये पैरेलल है, ध्यान से देख लीजिए, है ना। दोनों कंडीशन में ये पैरेलल है। वेरी गुड। हमने कहा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे ये सारी इंसिडेंट रेज, तो रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएंगी? एफ से जाएंगी। याद करिए, बताया है हमने, है ना, याद करिए। लेकिन हमने एक चीज बताया था कि जब ये नॉन पैरेलल रेज आएंगी, मतलब ये जितनी भी पैरेलल रेज हैं, ये किसके? प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष के अगर समांतर नहीं आ रही तो कहां से होके जाएंगी? याद कर, सोचिए और बताइए। हमने कहा था कि यहाँ पे एक प्लेन होगा, इसको क्या बोलेंगे बेटा? फोकल प्लेन बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। वेरी गुड, बोलेंगे, है ना। हमने कहा था ये आगे लगभग ऐसे इसी कहीं प्लेन पे, ये बताया था ना हमने कहा एक पॉइंट पे मिलेंगी, एक पॉइंट पे मिलेंगी, और वो पॉइंट कहाँ होगा? फोकल प्लेन पे होगा। याद करिए, याद है नहीं? याद है ना? हाँ। तो ये कंडीशन है। अगर नॉन पैरेलल आ रही है इसके तो कहां पे मिलेंगे? फोकल प्लेन पे मिलेंगे। अगर पैरेलल आ रही है तो कहां पे मिलेंगी? फोकस पे मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? हमने इससे पहले क्लास में बता दिया कि आपको कैसे पता कि फोकल प्लेन पे मिलेंगी, आपको कैसे पता कि ये फोकल पॉइंट पे मिलेंगी, आपको कैसे पता? ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में बता दिया था। कैसे? प्रकाश के परावर्तन के नियम से हमने बताया था ना। नॉर्मल खींचा था, फिर हमने कहा था जितना एंगल से इधर आएगा उतना एंगल से उधर जाएगा, है ना। ये सब आप पीछे देखिए, पीछे क्लास में हमने सब बताया है, ठीक ठीक है, ओके। अब यही बात हम कहाँ करने जा रहे हैं? इसमें करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन क्या है कि जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है। कहां से आती है? किरण अनंत से आती है, अनंत पर। अच्छा, दो चीज, या हम कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है, या ये कह सकते हैं जब ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु को हम अनंत पर रखें। दोनों चीज तो कह सकते हैं ना। चाहे ये कहिए कि प्रकाश की किरण अनंत से आ रही, चाहे ये कहिए कि वस्तु जो है अनंत पे था। वस्तु का मतलब क्या? आप चाहे कहिए टार्च अनंत से मारी जा रही है, ये कहिए, और चाहे ये कहिए कि टार्च अनंत पे रखी गई है, ये भी तो कह सकते हैं ना। दोनों बात तो सेम है ना। तो वही बात हमने लिखा, जब प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है, अनंत से आ रही, अनंत से आ रही है, या जब वस्तु को अनंत पर रखा गया। कहां रखा गया हो? अनंत, अनंत पर, अनंत पर रखा गया। वेरी गुड। तो यही फोटो हम यहाँ खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते? यही फोटो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना। दो फोटो बना लेते हैं, लगा देते हैं। एक वाला एक ऐसे बना लेंगे, एक इसके नीचे ये वाला बना लेंगे, ठीक, क्लियर। क्योंकि दो कंडीशन हो सकती है ना भाई, कि पैरेलल आ सकती है, एक नॉन पैरेलल आ सकती है। दोनों कंडीशन में तो आ सकती है ना। तो एक पैरेलल वाली कंडीशन, एक नॉन पैरेलल वाली कंडीशन। पैरेलल आएगी तो कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। नॉन पैरेलल आएगी तो कहां बनेगी? फोकस प्लेन पे बनेगी, ठीक। समझ में आई मेरी बात? वेरी गुड।
चलिए इसी को हम 95 करके दोनों फिगर बना लेते हैं, एक फिगर यहाँ, एक फिगर। अगर ये समझ में आ गया हो दोनों फिगर ना बनाए, अगर ये समझ में आ गया हो तो फिगर यही बनाना है, यही बनाना। ऊपर एक हमने तो पहले का ए कह दिया, ये फिगर पहले का बी कह दिया। इसमें कंडीशन क्या होगी, जब प्रकाश क्या है मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा हो, जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है। दूसरा कंडीशन बेटा इधर ये जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ना आ रही, मुख्य अक्ष के समांतर ना आ रही, ठीक। इतना जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो तो ये कंडीशन बनेगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही हो तो कौन सी कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी, ठीक। वेरी गुड। देखिए ये फिगर इतना देखिए, इसमें थोड़ा सा आगे बताना है एक चीज और, लेकिन वो अगला फिगर बनाएंगे ना तब उसको समझा देंगे। एक फिगर ये समझाना है थोड़ा सा इसमें और, लेकिन वो अगला फिगर जब बनाएंगे तब समझाएंगे कि अभी अकेले फिगर में हम समझा नहीं सकते। कंपैरिजन किया जाता है ना, तो कम से कम दो चीज होना चाहिए तभी तो कंपैरिजन करेगा, नहीं तो कैसे करिएगा। तो एक ही फिगर ही होना है, अगला फिगर जो बनाएगा इसमें एक चीज और बतानी है वो बता देंगे। अभी आप बताना चाहिए कि क्या हो गया, तो प्रकाश की किरण अनंत से आएगी तो दो कंडीशन बनेगी, एक ये वाला एक ये वाली, ठीक। अच्छा इसमें आप हम ये बताना चाह रहे थे अगले फिगर में, क्या बताना चाह रहे थे कि जो प्रकाश जो आपका आ रहा है उसका प्रतिबिंब बन रहा है ना, कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक। यहाँ पे इस पॉइंट पे बन रहा है, यहाँ पे यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। जहाँ प्रकाश की किरणें एक दूसरे को आके काटती हैं और दूसरा एक चीज और आके काटनी चाहिए, क्या, एक ये आके काटनी चाहिए। चलिए इसको अभी बता देते हैं, इतना जानिए फिर आप आगे बता देते हैं, ठीक है ना। इतना जानिए, इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हमने कहा प्रकाश की किरण अगर अनंत से आएगी दो कंडीशन होगी, तो एक होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, दूसरी मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी, एफ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकल प्लेन से जाएगी, ठीक। इतना ठीक, इतना समझ में आना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन बनाने जा रहे हैं, दूसरी कंडीशन बनाने जा रहे हैं। पहली कंडीशन का फोटो बना लीजिएगा, है ना। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में क्या हमने क्या बताई थी, दूसरी कंडीशन हमने कहा था जब वस्तु कहां पे हो, जब वस्तु C और अनंत के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र जिसको C कहते हैं और अनंत इन्फिनिटी के बीच हो, क्या है सेकंड कंडीशन। ध्यान से समझो, सेकंड कंडीशन का मतलब है कि हम ये C हो गया, C से दूर, या इसको कहेंगे C से दूर हो या कहें C और अनंत के बीच में, ठीक है। C से दूर का मतलब हमने यहां रख दिया, ऐसे ऑब्जेक्ट है। अब आपके दिमाग में एक बात हो रही थी, आ रही होगी कि सर आपने इससे पहले वाले फिगर में तो ऐसा नहीं खींचा, आ रही होगी ना आपके दिमाग में कि सर इससे पहले वाले फिगर में तो आपने तो ऐसे नहीं बनाया। तो हाँ, नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था पता है? इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि वहां अनंत में थी वस्तु। हमको वस्तु के बारे में हम वस्तु देख ही नहीं पा रहे थे कि कौन सी वस्तु है ना। तो उसका फिगर भी हमने नहीं पता था। हमको यहाँ पता चल रहा है कि हाँ ये कोई ना कोई वस्तु है, इसलिए उसका फिगर हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक, क्लियर। आगे देखो, हमने पढ़ाया था कि प्रकाश के परावर्तन में जो है इमेज बनने का नियम
तीन नियम बताए थे, याद करिए। तीनों नियम सारे फिगर में अप्लाई होगा। अब यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा, उसमें कम समझ में आता है, इसलिए उसमें ज़्यादा बताया नहीं। उसमें जो पहला कंडीशन था उसके लिए सबसे आखिरी में एक बार फिर से बता देंगे, तब तक आप पूरे जानकार हो जाएंगे। इसलिए पहले फिगर में ज़्यादा हमने बताया नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का था। उसको सबसे आखिरी में बता देंगे, पहले थोड़ा थोड़ा जान जाइए, उसके बाद उसको फिर से एक बार पढ़ा देंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें तीनों नियम लगाने जा रहे हैं जो हमने बताया था। कौन कौन सा नियम? पहला नियम हमने कहा था कि प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से, याद करिए, पहला नियम बताया था। दूसरा हमने कहा था अगर वस्तु प्रकाश किरण कहाँ से आएगी? फोकस से आएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, याद करिए। तीसरा नियम हमने बताया था कि अगर वस्तु को प्रकाश की किरण को कहाँ से भेजा जाए? वक्रता केंद्र से भेजा जाए तो वो उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। इतनी बात, ठीक। तीनों नियम यहाँ लगाने जा रहे हैं, उसी नियम से ये सब फिगर बनते हैं। पहले वाले में लगाना थोड़ा सा आसान नहीं था आप लोगों के समझने के लिए, इसलिए हमने नहीं बताया था। आप भी थोड़ा समझ जाइए उसको, फिर उसी नियम से, तीनों नियम से उसको फिर से एक बार फिगर बना के आपको समझा देंगे। इसलिए हमने उसको कहा कि इसको थोड़ी देर में कुछ चीज़ें बतानी है, वो सारी फिगर पढ़ने के बाद एक बार फिर से उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। क्लियर? देखो बेटा, सबसे पहली कंडीशन इसके सर से पहले लेके जाओ, प्रकाश किरण ऐसे पहले लेके जाओ, ऐसे लिखिए समांतराली। वेरी गुड। पहले नियम के अनुसार क्या था कि प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से भेजाएगी? फोकस से। लेके आओ फोकस से, इसको फोकस से लेके आओ, ऐसे लेके आए, फोकस से लेके चलेंगे, ठीक। पहला नियम हो गया, वेरी गुड, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या था बेटा? याद करो, दूसरा नियम ये था कि अगर कोई भी प्रकाश किरण कहां से? वक्रता केंद्र से खींची जाए, वक्रता केंद्र से जाए तो वो कहां चली जाएगी? जिस रास्ते में, अगर इस रास्ते में आ रही है तो इसी रास्ते में वापस चली जाएगी, ठीक। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात थी, वहां आप कैसे भी, वहां ये सी है, आपको मन कर रहा है ऐसे गई, ऐसे चली जाए, आपका मन कर रहा है यहाँ से गई, ऐसे गई, ऐसे चली गई, आपका मन कर रहा है किसी पॉइंट से कोई दूसरा लाइन आपने खींच दिया, ऐसे गई, फिर वैसे चली जाए। लेकिन यहाँ ध्यान ये देना है, यहाँ ध्यान क्या देना है, जब आपको इमेज बनाना होता है तो ध्यान ये देना होता है कि जो वक्रता केंद्र से किरण जाएगी वक्रता, दो किरण तो जाएगी, एक तो समांतर, दूसरा वक्रता केंद्र से। लेकिन वक्रता केंद्र के साथ साथ कहां से जानी चाहिए? इसके सर से, इसके सर से ऐसे खींचिए, कोई ऐसी किरण खींचिए जिसके सर, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट था उसका हेड और इस पॉइंट ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिलाइए, इसको और आगे भी लीजिए, आगे भी लीजिए, ठीक। वक्रता केंद्र से गई ना, इसका रिफ्लेक्शन होगा क्या? होगा तो रिफ्लेक्शन तो सबका, क्योंकि सारी किरणें, जितनी भी किरणें है, चाहे जितनी किरणें अगर जाके मिरर से टकराएंगे तो रिफ्लेक्शन तो सबका होगा। क्योंकि ये कहां से होके जा रही है? सी से होके जा रही है। कल हमने बताया था अगर सी से होके जाएगी तो वो उसी मार्ग से वापस चली जाएगी, उसी मार्ग से वापस चली जाएगी, उसका डेविएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्यों नहीं होगा? कल हमने बताया था, कमेंट में बताइएगा सारे लोग, जितने लोग हैं ना, सारे लोग बताइएगा कि क्यों ये इसी मार्ग से जाके इसी मार्ग में वापस चली जाती है, ये बताइएगा सारे लोग, ठीक है। कल हमने बताया, इससे पहले हमने बताया था। अब देखो ध्यान से, सॉरी, यहां से किरण चली पहली वाली, आपने पढ़ा है इसको बहुत अच्छे से, पैरेलल जाएगी तो कहां से आएगी? एफ से आएगी, वेरी गुड। दूसरा, सी से और इसके सर से मिला के लेके जाओ, सी से और इसके सर से मिला के लेके जाओ ऐसे, तो जहां पे एक दूसरे को काटेंगी, कौन सी मिरर? ये वाली, कौन सी वाली? इसकी रिफ्लेक्टेड है, किसकी? पैरेलल वाली की रिफ्लेक्टेड है, और दूसरी वाली, मतलब दूसरा जो किरण आपने खींची है उसकी रिफ्लेक्टेड है। दोनों की रिफ्लेक्टेड रे जहां पे काटेंगी, कहां काटेंगी? यहीं पे काटेंगे। आप कहोगे सर ये तो इसकी इंसिडेंट रे, आप रिफ्लेक्टेड बता रहे हैं, ये सोचिएगा ना। आप कहेंगे इसकी तो रिफ्लेक्टेड ये रे है, ठीक है, मैं समझ में आ रहा, इसकी जो है परावर्तित किरण ये है, लेकिन इसकी परावर्तित किरण थोड़ी ना है। तो मैंने बताया कि इसी लाइन पे इसकी आपतित किरण भी होगी, इसकी परावर्तित किरण भी होती है ना। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या होना चाहिए? किसका कटना जरूरी है? प्रतिबिंब बनाने के लिए परावर्तित किरण का कटना जरूरी है, कम से कम 2 परावर्तित किरण का कटना जरूरी है। तो देखो, एक परावर्तित किरण ये हो गई, आई यहां पहुंची, दूसरी आपतित, फिर परावर्तित, इसी पे वापस चली गई, तो 2 परावर्तित किरण कहां काटी? इस पॉइंट पे काटी, इसी पॉइंट पे काटी कि नहीं काटी? अब इसी पे हमें लाइन खींच देंगे, कैसे लाइन खींच देंगे? ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक। देखो ध्यान से समझना, लाइन खींचे, देखो सर से चली, इसके सर से चली थी वाली,
ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, इसके सर की, और कहाँ पहुंची, सर वाली यही पहुंची, सर वाली यहाँ पहुंची ना। अगर इसको ए नाम दे दे, इसको बी कहते, तो बी वाली चली थी तो यहाँ कहाँ पहुंची, बी वाली यहाँ पहुंची, नहीं पहुंची, आई ना, बी वाली बी से चली थी ऐसे, फिर बी वाली तो यहाँ पहुंच के आ गई ना, तो इसको क्या कहेंगे, बी डैश कहेंगे। समझिएगा मेरी बात ध्यान से, बी डैश हो गया, क्लियर। अब ए डैश कैसे पता चलेंगे कि ए डैश कहाँ से, कैसे पता करेंगे, देखो ध्यान से, ए डैश देखो, ये ए वाली चली ऐसे, ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, यहाँ गई, ठीक, ध्यान समझो, कहाँ से गई, वक्रता केंद्र से गई कि नहीं गई, ध्यान समझो, कहाँ से गई, वक्रता केंद्र से, ये वाली लाइन कहाँ से गई, ऐसे ऐसे, वक्रता केंद्र से गई नहीं गई, जब वक्रता केंद्र से गई तो वापस इसी पे आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, वेरी गुड, आएगी। तो बताओ ए वाला किधर होगा, ए वाला अगर बी डैश ये हो गया तो ए वाला कहाँ होगा, इस तरफ होगा, ए डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डैश। आपको कैसे पता चला कि इसी पॉइंट पे ए डैश होगा, हमको ये तो पता चल गया कि ए डैश इस लाइन पे होगा, लेकिन किस पॉइंट पे होगा कैसे पता चलेगा, यहाँ से जो बी डैश थे यहाँ से एक लंब खींच दीजिए, जैसे परपेंडिकुलर लंब खींच दीजिए, जिस पॉइंट पे काटेगा इसको वहीं पे क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश हो जाएगा, ध्यान से समझो। तो अब पहली कंडीशन का क्या हो गया, वस्तु आपका यहाँ था, कहाँ पे था, सी और अनंत के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ और सी के बीच में, कहाँ बन रहा है, एफ और सी के बीच में, कैसा बन रहा है, ये तो सीधा था, बन कैसे रहा है, उल्टा बन रहा है, ये तो बन रहा है ना, तो लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति क्या, कहाँ बनेगा भैया, सी और एफ के बीच में बन रहा है, ठीक है ना, याद नहीं करना है, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो खाली नियम याद रखिएगा, ये सब जितने नियम बताए ना हमने ये याद रखिएगा, ग्राफ बनेगा तुरंत आपका आंसर आ जाएगा उसी में, कुछ याद वाद करके नहीं जाना, ठीक, ओके। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है, सी और एन, इसको एन कहते हैं, सी एन एफ के बीच में, वेरी गुड, पहली कंडीशन बताओ, पहली कंडीशन। दूसरा क्या है, उल्टा है कि नहीं, ये यहाँ ए बी ऐसे था, अब यहाँ ए इधर हो गया, बी इधर हो गया, मतलब क्या हो गया, उल्टा प्रतिबिंब हुआ नहीं हुआ। दूसरा कंडीशन उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब। तीसरा कंडीशन बताओ, देखो क्या है ये, आप देखेंगे एक्चुअल में जब फिगर बनाएंगे तब ना, ये तो हमने हाथ से बनाया है, ये तो हमने किससे बनाया है, हाथ से बनाया है ना। जब आप स्केल लेके फिगर बनाएंगे तो आपको ये देखिए, आप ये देखिएगा जो ये इमेज होगा ये ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, आप स्केल से बनाइएगा बढ़िया, अच्छा है ना, स्केल से बनाइएगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो ऑब्जेक्ट बड़ा और इमेज छोटा होगा, तो क्या लिखिएगा, उल्टा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। एक चीज और, ये सारी किरणें क्या वास्तव में मिल रही नहीं रही, मिल रही, वास्तव में मिल रही है ना, जब वास्तव में मिल रहे हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, क्या वास्तविक, याद करिए हमने बताया था आपको काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, जब किरणें वास्तव में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, है ना, बताया था हमने। अच्छा एक चीज यहां से लिंक कर लीजिएगा, इनको दोनों को मिलाइए, ऐसे सीधे मिलाइए, जो प्रतिबिंब उल्टा होगा याद रखिएगा अपने दिमाग में हमेशा, मिरर में, दर्पण में जो प्रतिबिंब उल्टा होगा वो वास्तविक जरूर बनेगा, या ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो उल्टा जरूर बनेगा, क्लियर, एक दूसरे से वाइस वर्सा है ये, अगर उल्टा होगा तो पक्का है वास्तविक बनेगा, वास्तविक होगा तो उल्टा है ये पक्का बनेगा, इतना चीज पक्का है, एकदम डैम श्योर है, क्लियर। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वस्तु अगर सीधा उल्टा का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, बस खाली सॉरी छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं, खाली अगर उल्टा होगा तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, ठीक, काल्पनिक होगा तो सीधा बनेगा, इधर लिख दो, कहीं लिख दीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, किसमें, दर्पण में, गुड। काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाया था हमने वहां पे, याद करिए, काल्पनिक, नोट वोट आप डिवाइड नहीं करते, काल्पनिक प्रतिबिंब
हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है, याद कर लीजिएगा इसको हमेशा के लिए। वास्तविक को बोलते हैं रियल इमेज, क्या बोलते हैं? रियल इमेज। उल्टा को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है। काल्पनिक को वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। सीधा को इरेक्ट, इरेक्ट। काल्पनिक को वर्चुअल, सीधा को इरेक्ट, वास्तविक को रियल, उल्टा को इन्वर्टेड, ठीक है। इतना चीज मुझे लगता है पहला फिगर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए ठीक है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फिगर समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जितनी चीज़ें हमने बताई वो समझ में आई कि नहीं समझ में आई, या किस पॉइंट पे प्रॉब्लम हुई इसमें, है ना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये जितने 5 या 6 कंडीशन है इसको बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है और इसी पे पूरी फिजिक्स आपकी पूरी ऑप्टिक्स पूरा इसी पे टिका है, ठीक है ना। अगर ये समझ में आ गया तो आपको आगे लेंस समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आया, ये नहीं समझ में आएगा ना तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतना पढ़िए जितना हमने पढ़ाया है, इसमें जहाँ पे भी नहीं समझ में आया होगा वहाँ हमको कमेंट करिएगा और बताइएगा कि हमको नहीं समझ में आया, फिर हम उस पर वीडियो बना देंगे और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक पढ़िए, पीछे की क्लास लगातार रिवाइज करते रहिए। हमने कहा है कि एक ही चीज़ की कम से कम 2 बार वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए उसको, जहाँ रिवाइज करिए, जहाँ प्रॉब्लम हो थोड़ा सा भी वो हमको कमेंट या मैसेज के माध्यम से हमसे पूछिए लगातार, ठीक है ना। फिजिक्स में आपको बहुत आसान बना दूँगा, बस जितना मैं कह रहा हूँ उतना करते रहिए। न्यूमेरिकल थ्योरी जितना भी चीज़ें आपको लगेगा, फिजिक्स सबसे सरलतम विषयों में से एक हो जाएगी आपके लिए। फिजिक्स विल बी वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ योर्स, राइट। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।